राजस्थान लोकायुक्त पीके लोहरा की ओर से वर्ष 2025 का वार्षिक प्रतिवेदन मात्र 24 घंटे के अंतराल के बाद ही राज्यपाल को सौंप दिया गया। राजभवन में लोकायुक्त पीके लोहरा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान लोकायुक्त पीके लोहरा के साथ सचिव गौरी शंकर शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतिवेदन रिपोर्ट में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 का लेखा जोखा और लोकायुक्त सचिवालय की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण शामिल है। आगामी सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने के बाद ही वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक होगा। लोकायुक्त पीके लोहरा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि 2025 के प्रारंभ में करीब 3,500 शिकायतें लंबित थी। 2025 में करीब 2,296 नई शिकायतें भी दर्ज हुई। इनमें से 2,636 शिकायतों का निस्तारण किया गया। साथ ही 224 प्रकरणों में पीड़ित परिवादियों को राहत दिलाने का भी लोकायुक्त की ओर से प्रयास किया गया। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर लोकायुक्त पीके लोहरा से खास बातचीत की है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना ने। राजस्थान लोकायुक्त पीके लोहरा की ओर से आज लोकायुक्त का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को सौंप दिया है। इस प्रतिवेदन में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के प्रकरण शामिल हैं और इस वार्षिक प्रतिवेदन में चूंकि विधानसभा के पटल पर भी रखने के बाद ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। पीके लोहरा साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से ये जो पूरा वार्षिक प्रतिवेदन 2025 का रहा है, चूंकि मात्र 24 घंटे के अंतराल में ही आपने ये पूरी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को सौंप दी है, किस तरह के प्रकरण और कितने प्रकरण पूरे वर्ष के इसमें रहे हैं? देखिए, पूरे वर्ष में करीब 2200 से अधिक प्रकरण हमारे पास आए थे और 3000 से अधिक प्रकरण जो है वो पूर्व में लंबित थे। तो हमने 2600 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया है और जो हमारे यहाँ जो प्रकरण जो सृजित हुए नए, उनसे हमने प्रकरणों का निस्तारण किया है। और मुख्य रूप से अधिकतम जो प्रतिवेदन है उसमें हमने जो है वो जो है जो पीड़ित पक्षकार है उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया है। और इस वर्ष हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास जो है अपने जो राजस्व की वसूली भी जो है करवाई है, जिससे कि एक्सचेकर को लाभ हुआ है। और अगर मैं मेरे पूरे अंतराल की बात करूं 5 साल के, क्योंकि मेरा 5 साल मेरे पूर्ण होने जा रहे हैं 8 मार्च को 2026 को, तो मैं ये कह सकता हूं कि करीब 40 करोड़ से अधिक रेवेन्यू जो है उसका जो एनरिचमेंट जो है एक्सचेकर को हुआ है, एक्सचेकर को उसका लाभ हुआ है। और करीब जो है 5 साल के अंतराल में करीब हमने 15,000 से करीब या 15,000 से अधिक ही प्रकरणों का निस्तारण किया है। सर, आपने बताया कि 37वें वार्षिक प्रतिवेदन में कुल 2600 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। कितने प्रकरणों में रिपोर्ट संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है और क्या आप सेटिस्फाई हैं कि उन प्रकरणों में जिनमें अनुशंसा की गई थी उनमें कार्रवाई हुई है? हमने करीब 52 से अधिक प्रकरणों में जो है वो अनुशंसा की है कि लोक सेवकों के विरुद्ध जो है उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि 500 से अधिक प्रकरणों में हमारे स्तर पर जब हमने कार्रवाई की है तो लोक सेवकों को वो आरोप पत्र दिया गया है और उन्हें जो है सजा भी दी गई है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई जो है विभागाध्यक्ष द्वारा की गई है। एक सर, आपने बताया कि 37वें वार्षिक प्रतिवेदन में कुछ राजस्व की भी वसूली हुई है। कुछ सरकारी जो भूमि थी अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है। तो वो कौन कौन से विभाग हैं जिनके द्वारा राजस्व की वसूली की गई है? राजस्व की वसूली जो है अधिकतम तो राजस्व विभाग द्वारा ही की जाती है और कुछ मामलों में जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिला परिषद के, जिला परिषद में भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो नरेगा में कार्य हुए हैं, उसमें
जो है वो ग्राम सेवक जो या जिला आजकल जिसको कि जो है वो ग्राम विकास अधिकारी का कहते हैं, वो अक्सर जो है वो कार्य में कोताही बरतते हैं और कई मर्तबा ये भी होता है कि बजट से ज़्यादा खर्चा करते हैं या निर्माण कार्य होता ही नहीं है और भुगतान उठा लिया जाता है। तो उस पर भी जो कार्रवाई हुई है और संबंधित लोक सेवक से उसकी जो है वो वसूली की गई है। तो लोकायुक्त पीके लोहरा साहब जिन्होंने बताया कि 37वां वार्षिक प्रतिवेदन आज मात्र 24 घंटे के अंतराल में ही राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है और इस वार्षिक प्रतिवेदन में पूरे एक वर्ष के कार्यकाल में करीब 2600 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिसमें पेंडिंग प्रकरण भी शामिल हैं और नए दर्ज प्रकरण भी शामिल हैं। इसके साथ ही जो जिन मामलों में कार्रवाई की गई है उनमें संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की गई है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।